हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। ओके, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम फिर से इसको एक बार पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो मुझे पता है कि लेट हो गया है, थोड़ा सा डिले हो गया है वीडियो आने में। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा बिजी थी, बट येस अब कोशिश करते हैं कि वीडियो आते रहें आपके। स्टार्ट दिस चैप्टर। डेवलपमेंट का मीन्स है कि आगे बढ़ना। यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट के बीच में लिया गया है डेवलपमेंट को, उसका मतलब है कुछ कंट्रीज होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं, कुछ कंट्री जो कि डेवलपिंग होते हैं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है समझना कि हम उस चैप्टर को क्यों रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि इसको पढ़ने से हमारे कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और उसकी ज़रूरत है, क्या आप जानना चाहते हैं कि हाँ आपको लगता है कि डेवलपिंग कंट्री के पास ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके पीछे वो लैग कर जाते हैं, और डेवलप्ड कंट्री वो उनमें क्या खासियत होती है जिसकी वजह से वो डेवलप्ड है, आगे बढ़े जा रहे हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमें यूएसए घूमने को मिले, यूरोपियन कंट्रीज़ में हम जाएँ, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनके पास कैसे आती है, वो टेक्नोलॉजी में इतने आगे क्यों होते हैं, सो मेनी क्वेश्चंस। तो आज हमें, और वो कितने अमीर हैं हमसे, ठीक है, अगर वो अमीर हैं तो वो कितने अमीर हैं, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। इवन इसके साथ आपको मिलेगा क्यों क्यों वो इतने रिच हैं। of development or progress has always been with us. We have many aspirations or desires about our life. We like to live. हम किस तरह से रहना चाहते हैं वो हमारे लिए डेवलपमेंट है। या फिर different people have different perspectives. दिख रहा है आपको, different people have different perspectives on development. Development involves thinking about these questions and about the ways in which can we talk about achieving these goals. डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन हमें ये सोचना सिखाता है कि हम किस तरीके से उन टारगेट्स को, उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। So what do you mean by term development? It's the process of economic and social advancement in terms of क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक तरीके से बहुत ध्यान से देखें तो डेवलपमेंट का मीन्स क्या है। अगर किसी के पास 2 गाड़ी हैं या फिर वो आगे निकल गया है तो इसी से ही तो आपको पता चलता है कि वो डेवलप्ड है, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि वो डेवलप्ड है। तो सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक, यानी कि वो पैसे में हमसे थोड़े से ज़्यादा है या कम है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो हमसे कैसी क्वालिटी में जी रहे हैं या फिर किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है, उसी समय पता चलता है कि हाँ ठीक है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ये डेवलप्ड है या नहीं है। Development is a process of improvement and changes required for better living and existence. Development हमें क्या बताता है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं जो भी रिक्वायर्ड है, किसके लिए, बेटर लिविंग और एग्जिस्टेंस, यानी कि हमारे लिए रहने के लिए किस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट कैसे अलग तरह से काम करता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों पर। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है एक तरीके से सब पे एक जैसा काम नहीं करता। क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। लोगों की क्या उम्मीदें उस पर निर्भर करता है, जिससे हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको समझ सकते हैं। पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट कुछ और है। इट मीन्स कि जो भी डेवलपमेंट की एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट और है, एक जो बच्चा अभी बीटेक करके निकला हुआ है उसके लिए डेवलपमेंट यानी कि उसको जॉब मिल जाए, वो डेवलपमेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट की डेफिनेशन या रिक्वायरमेंट सबके लिए अलग अलग तरीके से जो कि अलग अलग तरीके से फुलफिल की जाती है। एस्पिरेशंस और डिज़ायर सबकी अलग अलग है। सो दिस पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए हो सकता है हमारे लिए गाड़ी खरीदना डेवलपमेंट है, जिसके पास है उसे लगेगा कि उसे दूसरी जगह दूसरे शहर में प्लॉट खरीदना वो उसके लिए डेवलपमेंट है। जिसके पास वो भी उसे लगेगा मैं यूएसए में कुछ अच्छा खरीद लूँ। तो समझ में आ रहा है, डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग तरह से काम करती है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एडिक्वेट रेनफॉल, इरिगेशन फैसिलिटी। डेवलपमेंट गोल एक तरीके से जो फार्मर है उसके लिए, अगर वो पूरी तरह से किस पे, बारिश पे ही डिपेंड है, तो अगर उसको बारिश नहीं हुई, उसकी क्रॉप खराब ना हो जाए, तो उसे लगेगा किसी तरीके से मुझे इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, यानी कि हाँ ये डेवलपमेंट है उसके लिए कि हमारे देश में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, राइट। और एक रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओइंग फैमिली
ठीक है। एक रूरल वीमेन जो कि दूसरों के लैंड में काम कर रही है, खेतों में काम कर रही है, उसके लिए डेवलपमेंट है कि वो उसके पास अपनी ज़मीन हो, रिस्पेक्ट हो, उसकी डिग्निटी हो और उसके बच्चों के पास एक अच्छी एजुकेशन हो। तो आपने देखा दोनों के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके की क्वालिटी ऑफ गोल्स हम देख रहे हैं। तो सबके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो अर्बन एरियाज़ में जो यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल जाए, जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, तो ये उनके लिए क्या होगा, डेवलपमेंट। यानी कि सबके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या है, अलग अलग हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसा नहीं है। डेवलपमेंट गोल्स फॉर अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन कंपनी, ही मे थिंक द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड परस्यू हिज स्टडीज अब्रॉड। ठीक है, एक जो अर्बन रिच फैमिली को बिलोंग कर रहा है, एक बच्चा जो अर्बन फैमिली में है, उसका सपना हो सकता है कि वो बाहर जा कर के पढ़ाई के, वो सोच सकता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में, और हो सकता है वो ये सोचे कि कैपिटल टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, वो ये सोचेगा जो भी मेरे पास कैपिटल है, जो पैसे पड़े उससे हम क्या करें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें। वहीं पर अगर एक गर्ल है फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो वो सोचेगी कि हम अपना सेफ लिबरल इन्वायरमेंट, स्टडीज अब्रॉड, ब्रदर शुड कॉन्ट्रीब्यूट। सबके लिए अलग अलग तरीके के हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे गोल्स हैं कि हमारे क्या क्या डिपेंडेंसी हमने अलग अलग, एक ही कंट्री में रहने के बावजूद भी, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट गोल्स भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ पे हम आदिवासी की बात भी करेंगे। जो आदिवासी हैं फ्रॉम नर्मदा वैली, उन्होंने स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स, नो यूज़ डैम कंस्ट्रक्शन। उनके लिए क्या होगा कि छोटे छोटे जो चेक डैम हैं वो बन जाएं, टैंक्स बन जाएं, कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, उनको पूरा रीलोकेट करना होता है, इधर से उधर जाना पड़ता है। तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल बिल्कुल अलग हो गए। इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबके लिए जो डेवलपमेंट गोल्स है वो बिल्कुल अलग है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। हर व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट गोल। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, किसी एक के लिए सपोज जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए वो डेवलपमेंट है, और किसी और के लिए फॉरेन में जॉब मिलना बड़ी बात है। इट मीन्स दोनों के लिए डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, एज वी हैव सीन। इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहेंगे कि बहुत सारे डैम मिले जिससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, लेकिन जो लैंड ओनर्स है वो चाहेंगे कि नहीं, इस तरीके से ना हो जिससे कि ट्राइबल पीपल को नुकसान होगा या उन्हें दिक्कत होगी। आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर को समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ क्वेश्चन को हमें फ्रेम कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट्स वहाँ पर डालने हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ अपनी बुक के साथ बैठिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, इनकम एंड अदर गोल्स। बहुत जो हमने पहले एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस किए हैं उससे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, जो भी हमने एग्जाम्पल थी कि लोगों की जो डिज़ायर होती है वो रेगुलर वर्क है, या फिर बेटर वेजेस, या डिसेंट प्राइस फॉर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूस, या फिर वो इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। बहुत अगर ध्यान से बोला जाए तो सबके सब क्या चाहते हैं, मोर इनकम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, हम सब यही चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो बिसाइड्स इनकम व्हाट अदर थिंग्स पीपल कीप इन माइंड। इनकम के अलावा भी क्या लोग किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं? हाँ सोचते हैं। कोविड के टाइम पे तो और हमें समझ में आया कि हाँ, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, सबके पास सिक्योरिटी हो, रिस्पेक्ट हो, और ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अगर अलग अलग है, सबके लिए फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो आवर लाइफ डिपेंड ऑन मनी एंड मटेरियल थिंग्स, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन द नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हमारी लाइफ पूरी तरीके से डिपेंड तो ज़रूर होती है मनी या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग पे, लेकिन हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग, यानी कि चीज़ों की नहीं ज़रूरत होगी, विच आर मेंशन अबव, जैसे कि फ्रीडम और इक्वालिटी। ये दो ऐसी चीज़ें जो कि देखी तो नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अगर देखा जाए तो हमारे लिए क्या है, फ्रीडम। सोने के पिंजड़े में अगर हमें रखा जाए, सब कुछ मिल रहा है लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और इक्वालिटी इज बेसिक राइट, या फिर हम क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सपोज कोई जॉब मिल रही है लेकिन वो बहुत दूर है और अच्छी इनकम भी मिल रही है, लेकिन उसके अलावा भी आप क्या ध्यान देखेंगे कि उसकी बेसिक फैसिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है, आवर्स क्या है। ऐसा तो नहीं कि 12 घंटे 24 घंटे काम करवा रहे हैं।
ठीक है, अभी आप 10th में, तो हो सकता है आपको लग रहा हो कोई मुझसे कितना भी काम करवा ले लेकिन हमें बस पैसे दे, लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं काम करता है। ठीक है, रियलिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए और बाकी चीज़ों की भी तो ज़रूरत होती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ काम करते जाएं और हमें रेस्ट ना मिले। तो यानी कि हम सिर्फ पैसे, हमें लग रहा है अभी तक आपको लग रहा था कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें तो उसके साथ बेसिक फैसिलिटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं, हाँ नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि अरे पैसा मिले तो हम क्यों नहीं करेंगे, पैसा तो मिले बस, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सोच के देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि आपको इसी जो ये क्लास है इसी में ही रहना है, जिस क्लास में या जिस रूम में आप बैठे हैं इसी में बैठना है, आपको पैसे मिलते रहेंगे रोज 1 लाख रुपए, लेकिन रहना इसी में ही है, बाहर नहीं निकलना, बाहर की धूप नहीं देखनी कुछ, फिर आप मना कर देंगे उसको। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पे हमने बात की अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया हमने कि किस तरीके से गोल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है, सोचना अपने दिमाग में कि डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट गोल और उनकी कॉन्फ्लिक्शन नोशंस कंट्रीज डेवलपमेंट, लोगों को देश को समझने के या फिर देश के डेवलपमेंट में भी अलग अलग तरीके के रोल प्ले कर रहे होंगे। National development refers to the ability of a nation to improve standard of living of its citizens। जो नेशनल डेवलपमेंट है, ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो हमें रिफर्स करता है क्या, एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करता है ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी कि अगर हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अगर अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात ज़्यादा ना करते हुए हम किस पे ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ नेशन डेवलपमेंट पे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, लोगों के रहन सहन का तरीका डिपेंड करता है किसके ऊपर, पर कैपिटा इनकम। ये ध्यान से समझ लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इसको थोड़ा सा और हम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एक तरीके से हर व्यक्ति के पास कितनी इनकम है, हर पर पर्सन कितना कमा रहा है कोई भी देश में। ठीक है, पर पर्सन क्या इनकम है, यानी कि पर कैपिटा इनकम। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको भी डिटेल में हम फिर से समझेंगे, जीडीपी। ठीक है, लिटरेसी रेट, देश में कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। कोविड के टाइम पे हमने देखा हमारे पास कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी, लेकिन हमें ये समझ में आया कि इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ हम बहुत मजबूती से नहीं खड़े हो सकते। बहुत अच्छी या बहुत हाई स्टैंडर्ड की कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, अलग अलग तरह के अलग अलग देशों को या अलग अलग स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे आपके बगल वालों का जो घर है वो आपसे बड़ा है, वो आपको कैसे पता चलता है, उनके घर की मंजिलें देख के, उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियाँ देखकर, या वहाँ के लोगों के रहन सहन को देख के, या उनकी एजुकेशन को देख के, राइट। उसी तरीके से हम दो कंट्रीज़ को जब कंपेयर करते हैं तो भी हमें कई स्टैंडर्ड को हम ध्यान रखते हैं कि कैसे हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर करें। डेवलप्ड एंड अदर्स आर डेवलपिंग, एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम किसके बेसिस पे कंपेयर करें, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज इनकम, सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम जो है वो कंसीडर्ड की जाती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज़। किसी भी दो कंट्रीज़ को कंपेयर करना, सबसे पहले ही हमने बात की थी इनकम। अगर उनकी इनकम हमसे ज़्यादा है तो क्या होगा, वो डेफिनेटली रिच कंट्री हैं, वो डेवलप्ड कंट्री हैं, हम डेवलपिंग हैं। सो द कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड, अदर्स विथ लेस इनकम। वो ज़्यादा डेवलप्ड होंगे किससे, किसके कंपैरिजन में, जो कि लेस इनकम वाले हैं। तो जो कंपैरिजन होता है बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज़ नॉट सच ए यूजफुल मेजर। सिर्फ और सिर्फ हम ये जान लें कि हाँ किसी के घर में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, सपोज किसी के घर में 3 लाख रुपए महीने आ रहे हैं लेकिन 2 लाख रुपए दवाई में ही खर्च हो रहे हैं, ठीक है, और किसी के घर में सिर्फ 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो वो रिच कौन हुआ, पैसे के बेस पे देखें तो उनको, लेकिन उनके एक्सपेंसेस भी तो ज़्यादा है, हेल्थ केयर तो नहीं है उनके पास। तो उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं किसके बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, तो वो सही मेज़र नहीं होगा। तो कुछ कंट्रीज़ की अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन होती है, अलग अलग इनकम होती है, तो हम अलग तरीके से उसको वो कैलकुलेट करते हैं। वी कंपेयर द एवरेज इनकम बाय टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। इसका फॉर्मूला है एवरेज इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जो टोटल इनकम होती है कंट्री की, उसको टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर दें। तो
ठीक है। ऐसे कंट्रीज जहाँ पे लोगों की कम से कम जो इनकम है पूरे साल भर की 4,53,000 तक है, वो कैसे होंगे? रिच। और ऐसे कंट्रीज जहाँ पे लोगों की पर एनम इनकम जो है लो है, किसके? 37,000। यहाँ के लोग 37,000 भी से कम कमाते हैं पूरे साल में, वो कम है। तो इंडिया की जो अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम जो 2004 में दिया हुआ है, वो दिया हुआ 28,000। आप मुझे कमेंट में बताइए इंडिया की अभी कितनी है पर कैपिटा इनकम। सो इट कम्स टू द कैटेगरी ऑफ लो इनकम कैटेगरी। तो हम देखते हैं कि हम सारे ये एवरेजेस को यूज़ क्यों करते हैं, इनकी कोई लिमिटेशन है यूज़ करने की, या फिर किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। जब हम टोटल इनकम एज अ कंपैरिजन लेते हैं तो टोटल पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। टोटल इनकम के साथ साथ क्या चीज़ें मैटर करती हैं? टोटल पॉपुलेशन भी मैटर करती है। जो बिग कंट्रीज होती हैं उनके पास हायर वैल्यू देन स्मॉलर कंट्रीज, सो एवरेजेस आर टेकन। एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि जो रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम है, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग, इसलिए हम क्या ले लेते हैं? एवरेज लेते हैं, उनकी टोटल इनकम को नहीं कंसीडर करते। और एवरेजेस निगलेक्ट इनइक्वालिटी, सो द रियल सिचुएशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड। एवरेजेस आर नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे हाइड डिस्पैरिटीज़। यानी कि एवरेज तो हमने ले लिया, लेकिन इसमें हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता चलता कि कितने लोग हैं जो कि रिच हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एवरेज इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच हैं और बाकी सब लोग नॉर्मल कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है। लोगों की जो और गोल होते हैं, प्राइमरी गोल होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, जिसको हम देखेंगे। प्राइमरी गोल क्या है हमारा? लिबर्टी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, पीसफुल लाइफ और सिक्योरिटी। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर्फ एक ही गोल नहीं होते कि उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल, जिसमें हमने बात की अभी कि सबके अपने अपने गोल होते हैं। लोग हमेशा ये नहीं चाहते हैं कि उनको सिर्फ बेटर इनकम हो, दे ऑल्सो वॉन्ट सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम एक्सेट्रा। ठीक है। उनका सिर्फ एक ही गोल नहीं होता है। नेक्स्ट है फॉर द नेशन एंड रीजन एवरेज इनकम इज नॉट इनफ। सिर्फ हम एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑल्सो, जिसमें हमने बात की थी वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है। तो ये एक इंडेक्स दिया हुआ है जहाँ पे इनकम और अदर क्राइटेरिया भी मैटर करते हैं। इसे अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। इस स्लाइड में बताया गया है कि कैपिटल जो है पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। एक्चुअली जो ये फिगर दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम, जहाँ पे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस यहाँ पे मेंशन है 2015 और 16 का, जहाँ पे दिखाया गया हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, जो कि कितनी है आपकी 1,62,034, एंड बिहार इज द बॉटम इज दिस। सो इफ ऑफ द थ्री, तीनों में सबसे आगे कौन हो गया? हरियाणा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें दिखने को मिलेगा कि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होती है? 1000 चिल्ड्रन में जो न्यूली बॉर्न होते हैं उनमें से कितने हैं जो जीवित बचते हैं। ठीक है। लिटरेसी रेट भी तो मेज़र करता है कि सिर्फ हमने पर कैपिटा इनकम की बेस पे तो बता दिया, लेकिन लिटरेसी रेट का क्या होगा? जहाँ पे हमने मेज़र लिया हुआ है प्रोपोर्शन, मेजर्स प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल से ऊपर के कितने लोग हैं जो वहाँ पे पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि 14 से 15 साल के कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल को कंटिन्यू रखा है। ऐसे तो नहीं 14-15 साल के बाद वो अपनी पढ़ाई को उन्होंने छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। सो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट कॉलम था वो हमें शो कर रहा था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जहाँ पर केरला 10 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर एज, बट हरियाणा एंड बिहार इज 33 एंड 38। ठीक है। जहाँ पे हमने अभी हरियाणा को नंबर 1 पे रखा था, वहाँ पे अगर हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना आ रहा है? हरियाणा में 33 और बिहार में 38 आ रहा है, राइट। केरला में जो कि 10 आ रहा है सिर्फ। तो अगर हम नेक्स्ट कॉलम को देखें लिटरेसी रेट, तो केरला का लिटरेसी रेट 94% है, हरियाणा 82 और बिहार 62 पर है। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हो अटेंडेंस, नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें तो केरला 83%, हरियाणा 61 और बिहार कितना है 43%। तो केरला को अगर हम कंसीडर्ड एज अ डेवलपमेंट स्टेट अमंग 3 स्टेट, अगर हम बहुत ध्यान से सारे चीज़ों को देखें तो केरला को हम किस में रखेंगे? डेवलपमेंटल स्टेट में रखेंगे, डेवलपमेंट स्टेट में रखेंगे, क्योंकि वो सब में अच्छा है। लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उनके पास, एडिक्वेट प्रोविजन है फॉर बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और बेटर पीडीएस, यानी कि अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ भी। पब्लिक फैसिलिटीज़ में की बात अगर हम करते हैं, यस,
थ्रू इनकम इम्पॉर्टेंट टू डेवलपमेंट इन एडिक्वेट मेजर्स ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसका मीन्स है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट वी नीड नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, अलग अलग की होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बीइंग हेल्थ एंड एजुकेशन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इनकम के अलावा है हेल्थ और एजुकेशन। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको हम HDI भी बोलते हैं, वो पब्लिश कौन करता है? UNDP, जो कि आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे UNDP का, ठीक है। कंपेयर करता है कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, ठीक है। सिर्फ इनकम के लेवल पे दो कंट्रीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ वो आगे। किस पे बेस पे कंपेयर किया जाता है? इनकम लेवल के ऊपर, सॉरी एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, उनकी हेल्थ स्टेटस और उनका पर कैपिटा इनकम। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने। UNDP किस बेसिस पे कंट्रीज़ को कंपेयर करता है, तो ये आपको तीनों पॉइंट बता देने हैं यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन UNDP किस बेसिस पे कंट्रीज़ को कंपेयर करता है, तो ये आपको तीनों पॉइंट बता देने हैं यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, एक्सप्लेन। मनी जो है वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकती जो भी आपके लिए ज़रूरी है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। क्या नहीं, मनी से तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं। आप मुझे सोच के बताइए पैसे से हम क्या नहीं खरीद सकते? तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आप पैसे से नहीं, उसके लिए हमारा इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट, मनी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पैसे से हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इन्फेक्शियस डिसीजेस। कोविड के टाइम पे हमें बहुत अच्छे से पता चला आपके पास पैसा कितना भी है लेकिन इस बीमारी से आप नहीं बच सकते अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिए। पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, अब हर कोई स्कूल तो नहीं खोल सकता अपने बच्चे के लिए, तो अच्छे स्कूल होने के लिए भी हमें क्या चाहिए? अच्छे नेशन डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी। स्कूल्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ आर बेस्ड ऑन डिमांड। मनी कैन नॉट बाय इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी, राइट। आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि मनी से हम कभी भी इक्वल ट्रीटमेंट, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या फिर नेशन डेवलपमेंट पे ही हो सकता है। फ्रीडम या डिग्निटी या ऑनर इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में ऑनर पाना, ये किससे नहीं हो सकता है? बेसिक पैसे से नहीं हो सकता। मनी कैन नॉट बाय दीज थिंग्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? BMI की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स का मीन्स है, जैसे रवि की एज है 28 ईयर, हाँ 65 kg उसका वेट है, ठीक है, एंड 1.5 मीटर टॉल है। तो उसका बॉडी जो इंडेक्स है BMI, हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वेट को डिवाइड कर, वेट अपॉन जो उसकी हाइट है उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास उसका जो बॉडी मेजर है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो बोर्ड हो या फिर बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, क्वेश्चन आता है वहाँ पे। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि यूज़ किया जाता है किसको? मेज़र करने में कंट्रीज़ की ओवरऑल जो अचीवमेंट है, उसकी सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन उसके क्या हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन की अगर हम बात करें ऑफ अ कंट्री आर बेस्ड ऑन हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की वहाँ की हेल्थ कैसी है, ये डायमेंशन मेज़र होते हैं। तो अभी तक हम क्या सोच रहे थे, कोई भी देश हमसे आगे है, किसके बेस पे हमें पता चलता है? वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कैलकुलेट करता है, जो हमारे पास न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है, वो किसके बेसिस पे आती है? हेल्थ ऑफ द पीपल, उनका एजुकेशन अटेनमेंट क्या है और उनका लिविंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं HDI के अकॉर्डिंग। HDI जो कि एट्रीब्यूट है टू मेजर डेवलपमेंट, और UNDP यूजेस करता है क्राइटेरिया कॉल्ड एज HDI। जो भी UNDP जो क्राइटेरिया यूज़ करता है उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? HDI, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का फुल फॉर्म है ये। आपने ये नोटिस किया होगा, जो श्रीलंका है बहुत छोटा सा कंट्री है, बेटर HDI देन इंडिया। इंडिया से उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेटर है, ग्रॉस नेशनल इनकम ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है और एजुकेशन भी अच्छी है। जहाँ पे हम अगर बात करें नेपाल और बांग्लादेश की, वहाँ पे लो कैपिटा इनकम है, हमसे लो पर कैपिटा इनकम देन इंडिया, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट मीन्स कि इंडिया से नेपाल और बांग्लादेश के पास कैपिटा तो पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से कम है, लेकिन उनके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है, जीवित रहने वाले लोगों की जो एज है वो क्या है? वो ज़्यादा है। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट यहाँ पे सजेस्ट किए जा रहे हैं कि आप इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं HDI को। तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो यूज़ होते हैं किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कवर कर रहे हैं वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पे हम सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग टू प्रेजेंट टाइप लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। आज के टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो पहले से ही वार्न किए जा चुके हैं बहुत सारे साइंटिस्ट ने कि वो सस्टेनेबल नहीं है। तो जो आज के टाइम पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने फास्ट हो रहे हैं, उस पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो नेचर है वो हमें सपोर्ट करेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल द केस ऑफ ग्राउंड वाटर अगर हम लेते हैं, इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट वी बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय सोर्स। देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं कि सारे हमने पॉइंट को ख़त्म कर दिया मोस्टली, अगर हम उससे ज़्यादा लेवल में पानी को निकाल रहे हैं, लेकिन जो रेन वाटर हो रहा है, जो पानी ऊपर से आ रहा है, वो हम अंदर जाने नहीं दे रहे, तो ये क्या हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और इम्बैलेंस क्रिएट करने के बाद क्या होगा, बहुत देर तक आप चल नहीं सकते हैं, बहुत देर तक हम इसी प्रगति के साथ आगे नहीं चल पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचें कि बैलेंस करें। तो बहुत सारे आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है बहुत सारे ऑफिसेस में कि अगर आप उनकी बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम लगाना है। जो कॉन्सिक्वेंसेस नतीजे हमें देखने को मिलते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। टाइम पे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि हम सबको अपने फ्यूचर में उसका नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। सस्टेनेबल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है विच डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। हमें ऐसे डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ओवरलुक द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो हमारे साथ साथ हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आ रही हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भी मीट अप कर सके, उनके लिए भी ज़रूरी है। ये नहीं हम ही ने सारे पेड़ काट लिए, उसके अच्छे अच्छे फर्नीचर बना लिए, नई नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन आगे जो जनरेशन छोटे छोटे बच्चे उनको अस्थमा की दिक्कत हो रही है, तो ये सस्टेनेबल कहाँ है। जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसोफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। सब इस पर वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट भी करें, लेकिन इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। देखें तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, किसी भी चीज़ में अगर प्रोग्रेस हो रही है तो इट मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है। पूछने की ज़रूरत है कि हम क्या चाहते हैं इन्वायरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे जीडीपी, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। और आपको क्या है जो टॉपिक समझ में नहीं आया मुझे इस कमेंट में बता सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।